हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज जो है एक छोटी सी वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। आपको बस ये बताने के लिए कि टीवीएस के केवीएस के जो ये टीजीटी एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली आपके पेडागोजी स्पेशल में। ठीक है, तो क्योंकि ये वीडियो जस्ट पेडागोजी स्पेशल पर है और सब्जेक्ट से मैं बात नहीं करूंगी, तो जितनी भी बच्चों से मेरी बात हुई है जिन्होंने टीजीटी का एग्जाम दिया है, तो उनसे बात करने के बाद जो है मैं एक कंक्लूजन पर पहुंची हूं, तो उस कंक्लूजन को मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ जो LD एग्जाम हुए थे, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम जो केवीएस के हुए थे, उनकी बात कर लेते हैं। तो इन सबको मिला के अगर हम बात करें पेडागोजी सेक्शन की, ठीक है, तो वो अब उसका पैटर्न किस तरह का है तो मैं आपको बता देती हूँ। मॉडरेट किस्म का पैटर्न है। ओके, बेसिकली टीजीटी की बात करते हैं। सबसे पहले जो टीजीटी एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है थोड़े सिमिलर से हैं। यूं नहीं है कि एक शिफ्ट में कैसा एग्जाम है तो दूसरे में बिल्कुल उलट के आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जब ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं ना, तो उनका जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो अब जब भी अगर आपके किसी ऐसे बच्चे से बात हो जिसने टीजीटी का एग्जाम दिया है, तो उससे आप जरूर बात करें पेडागोजी से रिलेटेड, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन थोड़े से, पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट कम है, लेकिन उस थ्योरी के बेस पे जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो ज्यादा आ रही है। जैसे एजुकेशन का सेक्शन है, उसके अलावा अगर हम बात करें लर्नर का, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर सेक्शन है, वो वाला एक सेक्शन हो गया। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो मतलब बिल्कुल सिंपल, आपको आंसर भी नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको जो आंसर्स हैं उनमें कंफ्यूज किया जा रहा है। बेसिकली चीज बहुत सिंपल लगेगी आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, लेकिन आपको लगेगा अरे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मेरा ये जो पर्सपेक्टिव है इस पर ये कहता है कि जो पीआरटी का एग्जाम होगा, क्योंकि उसमें 60 नंबर की पेडागोजी है, तो उसमें आपको पेडागोजी सेक्शन में जो अगेन आपकी जितनी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है टोटल सिलेबस की, तो उन 5 यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो भी होंगे, प्लस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी केवीएस आपसे पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए मेंटल हेल्थ एक्ट है, वो कब आया था, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आ रहे हैं कि डायरेक्ट स्टेज पूछ दी, स्टेज में फिर किस ईयर से किस ईयर तक के लिए स्टेज है ये पूछ दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बात मेन ये है कि आपको क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी वो डिपेंड करता है कि आप कितना सोच समझकर उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। जैसे अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, RT एक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि बेसिकली वीक में कितने जो टीचर्स है वो वीक में कितने आवर्स का टीचिंग करते हैं। देखो, मैंने RT की ना क्वेश्चंस की एक वीडियो डाली थी, वो शायद आप लोगों ने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है। उसमें जो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि वीक्स में कितने आवर्स की टीचिंग होती है, कितने डेज होते हैं। तो RT एक्ट के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आप जरूर लर्न करके जाएं। ठीक है, उसके बाद NEP पर भी क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अगर हम FLN को छोड़ दें तो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी इनसे पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, बिहेवियरिज्म से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी किसने दी थी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहने की बात यह है कि जो थ्योरी से चीजें पूछी जा रही है वो थोड़ी सी सिंपल है, जबकि जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो थोड़े से मुश्किल है, जिसमें आपको ऑप्शंस में अटकाया जा रहा है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि भाई अपना जो पेडागोजी सेक्शन है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी क्लासरूम सिचुएशन दी जा रही है, उसके बाद स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत हैं कि स्टेटमेंट पूछी जा रही है, ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पेपर में आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना है, वो किस बारे में पूछ रहे हैं, फिर एग्जामिनर के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये थोड़ा सोच के जाना। कई बार हम ऑप्शंस ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं जो हमें लगता है नहीं, हमें तो लगता है ये ठीक है, लेकिन वो नहीं होता है। ठीक है, आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बच्चे की भलाई में आपको सोचना है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो ये सारा इसका वो था। और प्लस एक और चीज आपको बता दूं कि फ्राइडे को 60 मार्क्स का मैं टेस्ट लूंगी, जिसमें आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस आपके थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप लोग उस टेस्ट के लिए जरूर रेडी रहे। फ्राइडे को आई थिंक 6 और 9 PM में टेस्ट रखूंगी, वो टाइम जो है मैं डिसाइड कर लूंगी, जो भी होगा। ठीक है, तो वही है। अब देखो, एक चीज और बता दूं कि कोटेशन वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ये किसने कहा है। अब फिलोसोफर्स हो गए, जैसे गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, कई ऐसे फिलोसोफर एजुकेशनिस्ट के जो टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर उनकी जो प्रॉपर कोटेशंस हैं वो भी एक दो पूछी जा रही है एग्जाम में। तो हालांकि ये तो आप अब ढूंढ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बुक में कहीं भी कोटेशन दिखाई देती है तो आप उसको थोड़ा सा देख ले जरूर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट
दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, और पेडागोजी सेक्शन में इसका करते रहे। नेक्स्ट जो है वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी जो भी टॉपिक होगा।